अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। मोमिनों के लिए वो बड़े ही नरमुखू हैं, मोमिनों के लिए वो बड़े ही मेहरबान हैं। मोमिनों के साथ उनका रहमो करम कुछ अलग किस्म का है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उस नबी के ऊपर गिरा गुजरती है। मोमिनों के फायदे के बड़े हरीस और मुतमन्नी रहते हैं। तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उनकी ऊपर बहुत शाख गुजरती है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तो उसका दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने दिल में महसूस करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। हाँ, गौर से सुनो, तुम्हें तुम्हारे फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं, तुम्हारे फायदे के बड़े हरीस रहते हैं। तुम्हारी तकलीफ उनकी ऊपर शाख बनकर गुजरती है। मोमिनों के लिए वो बड़े हरीस हैं, बड़े मुतमन्नी हैं। मोमिनों को किसी चीज का नुकसान न पहुंचे इस बात के वो बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। कुरान करीम ने एक नक्शा खींच दिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। कितनी चीजें बताई गई। पहली चीज वो तुम्हारी जिन्स से है, इसमें क्या शक है। हम और आप खाते हैं पीते हैं, वो भी खाते और पीते थे। हम और आप सामान खरीदने बाजारों में जाते हैं, नबी अकरम भी बाजारों में जाया करते थे। यही तो इख्तिलाफ था अरब के काफिरों में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों के दरमियान। अल्लाह के नबी और जो इनको मानते थे वो ये कहते थे कि मोहम्मद इंसान है और साथ में रसूल भी हैं। और अरब के काफिर ये कहते थे ये कैसा रसूल है, ये कैसा नबी है जो नबी भी है और बाजारों में चलता फिरता भी है, हमारी तरह खाता और पीता भी है। वो कहते माल हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक। ये कैसा नबी है जो अपने आप को नबी भी कहता है, रसूल भी कहता है और हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता भी है, हमारी तरह खाना भी खाता है। यानी उनके वहमो गुमान में ये पैवस्त हो चुका था जो नबी होता है वो खाता पीता नहीं है, जो नबी और रसूल होता है वो बाजारों में चलता फिरता नहीं है। जो नबी और रसूल हो उसको शादी और ब्याह की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अल्लाह का रसूल हो, अल्लाह का नबी हो, वो बाजारों में क्यों घूमेगा, हमारी तरह क्यों खाएगा पिएगा, हमारी तरह क्यों चलेगा, हमारी तरह शादियां क्यों करेगा, हमारी तरह उसके बच्चे क्यों होंगे। अरब के काफिर यही कहते थे। यहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डंके की चोट पर ऐलान करते थे इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ओ लोगों में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का अल्लाह का एक बंदा हूं बस, लेकिन अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, हम तुम्हारे दरमियान पैगंबर बनकर आए हैं। अल्लाह के नबी ये कहते थे, आपके मानने वाले ये कहते थे, लेकिन अरब के काफिर ये कहते थे माल हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। मैं उसको नबी कैसे मान लूं, मैं उसको रसूल कैसे मान लूं जो हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता है, हमारी तरह खाता और पीता है। नहीं नहीं, हमारी तरह चलने फिरने वाले को और बाजारों में घूमने फिरने वाले को, खाने पीने वाले को हम रसूल कैसे मान लें। यही तो इख्तिलाफ था। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उसके ऊपर शाख गुजरती है, वो उसको अच्छा महसूस नहीं करते हैं। यानी इसका तर्जमा यूं किया जा सकता है, अगर कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है तो दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है, वो तुम्हारी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते हैं। तकलीफ तुम्हें होती है, दर्द उन्हें होता है।
हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ उनका रहमो करम का एक अलग ही मामला है। जाहिर बात है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता है, इस पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने और ख़ास तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, बड़े एतराज़ किए कि देखो ये है मोहम्मद मुसलमानों के नबी जो सिर्फ मोमिनों के लिए मेहरबान है, इसका मतलब दूसरों के लिए मेहरबान नहीं है। कुरान खुद कहता है मोमिनों के लिए वो बड़े मेहरबान है, उन अंधों को दिखाई नहीं देता है। अल्लाह ने कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह ने अपने नबी को पूरी दुनिया के लिए भी रहमत कहा है, पूरी कायनात के लिए भी रहमत कहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जो पूरे आलम के लिए रहमत हो, कृपालु और दयावान हो, तो पूरी दुनिया में हिंदू भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सिख भी आ गए, यहूदी भी आ गए, जैनी भी आ गए, बुद्धिस्ट भी आ गए, और इतना ही नहीं जमादात और नबातात भी शामिल है, बल्कि हैवान भी उसमें शामिल हो। और जो पूरी कायनात का नबी हो वो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आया है। लेकिन अपनों के लिए सभी खास होते हैं। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारा खून है, हम उसको डॉक्टर को दिखाने भी जाएंगे, डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल के लिए रिफर कर देगा तो हम बड़े हॉस्पिटल भी जाएंगे। हमारे बच्चे को एडमिट कर लिया जाएगा तो हम अपने बच्चे के पास भी बैठेंगे। अगर 10 दिन मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा तो 10 दिन भी हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारा है। अब कोई ये कहे कि जर्जी साहब अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दूसरों के बेटों से मोहब्बत नहीं करते। अगर हमारे कुरान ने हमारे नबी के बारे में ये कह दिया कि वो मोमिनों के लिए बड़े मेहरबान हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दूसरों के लिए वो जालिम हो गए। अगर कोई ये कहे कि जरजीत साहब अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दूसरों पर जुल्म करता हूं या दूसरों के बच्चों से नफरत करता हूं। हाँ, मोहब्बत आपके बच्चे से भी है, लेकिन अपने बच्चे से जो खास मोहब्बत होगी वो दूसरे के बच्चे से उतनी खास नहीं होगी। आपका बेटा बीमार होगा, हम देखने जा सकते हैं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम आपको टाइम भी दे सकते हैं। आपके पास अगर पैसों की कमी है और इलाज में पैसा चाहिए, 2, 4, 5, 6 हजार रुपए से हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम बीमार हो जाए तो पैसा भी खर्च करेंगे, टाइम भी देंगे, 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े तो हम उधर भी रहेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना है। तो अपनों के साथ कुछ खास मामला होता है। तो यहाँ अल्लाह ने जो कहा है कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, तो यहाँ बे को तखसीस के माना में लिया जा सकता है, यानी वो मोमिनों के साथ उनकी मोहब्बत, उनकी रहमत कुछ खास है, कुछ खास है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं है, दूसरों से के ऊपर भी वो रहम करते हैं और दूसरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, लेकिन अपनों के साथ उनकी रहमत खास होता है। और हर जगह देखा गया है इस बात को, कोई बुरा नहीं मान सकता इस बात में। जो अपनों से, अपनों के लिए जो तखसीस होगी हमारी, वो गैरों के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब निकालना कि हम दूसरों के ऊपर जालिम हैं, तो ये गलत होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये चाहा है कि उम्मत के ऊपर कभी कोई ऐसी चीज मुसल्लत ना हो जाए कि मेरी उम्मत उस काम को कर न सके और फिर कयामत के दिन वो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दी जाए। इसलिए आप बचते थे और इसकी बेशुमार मिसालें हैं।
मिसवाक जो नबी अकरम को बड़ी महबूब थी, हर नमाज से पहले आप मिसवाक किया करते थे, यहाँ तक कि मिसवाक आपके कान में लगी रहती थी। जैसे ही बिलाल अजान देते थे, अल्लाह के नबी वुज़ू बनाने के लिए चल देते थे और मिसवाक अपने कान से निकाल कर अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर दिया करते थे। मिसवाक की अहमियत का अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ जब बंद हो गई, इंतकाल का वक्त करीब हो गया, आपकी सांस रुकने वाली है, आखिरी दिन है, फजर और ज़ोहर की नमाज का बीच का वक्त था। फजर की और ज़ोहर की नमाज के दरमियानी वक्त में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। इससे पहले जब आपकी आवाज़ बंद हो गई और ज़बान से कोई चीज़ बोलने के काबिल न रहे, इशारे से कोई भी बात कहना होती थी तो इशारे से कहते थे। इसी बीच में हज़रत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान जब घर में तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते हैं, तो हज़रत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे हज़रत आयशा के भाई मिसवाक करते हुए आए थे। नबी अकरम ने जब मिसवाक पर नज़र डाली तो हज़रत आयशा की रान पर उनकी गोद में सर रखे हुए थे अल्लाह के नबी, तो आपने इशारा किया, आयशा से इशारा किया, यानी ये जो मिसवाक कर रहे हैं ये मुझे चाहिए। आखिरी वक्त है, हज़रत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। नबी अकरम वो मिसवाक करने लगे, लेकिन आपको कुछ सख्त महसूस हुई। अब दांत उतने मजबूत नहीं रहे, आखिरी वक्त है, इसलिए कुछ कड़ी सख्त महसूस हुई, तो आपने वो मिसवाक हज़रत आयशा को दे दी और इशारा किया, यानी तुम इसको अपने दांतों से नरम कर दो। अम्मी आयशा पूछती हैं, क्या ये मिसवाक सख्त है? इशारा किया, हाँ। क्या मैं अपने दांतों से इसको नरम कर दूं? इशारा किया, हाँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वो मिसवाक अपने दांतों में दबाती हैं और उसको कुचल देती हैं, दांतों से उसको नरम कर देती हैं और फिर अपनी जूठी मिसवाक अल्लाह के नबी को, अपने शौहर को दे देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक करने लगते हैं। मिसवाक करते करते मिसवाक हाथ से छूट जाती है, आपकी दाढ़ी के ऊपर गिर जाती है और पानी के प्याले में आप अपने हाथ डालने लगते हैं और पानी के प्याले से हाथ निकाल कर आप पानी से के प्याले में डुबोया हुआ हाथ अपने चेहरे पर मलते जाते हैं और कहते जाते हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। ये जुमले आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये पूरा मंज़र देखा जा सकता है। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनी है, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरी वक्त है और मिसवाक अल्लाह के नबी कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत कितनी ज़्यादा है। आपने उसको आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ा, लेकिन इतनी अहमियत वाली चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फ़र्ज का दर्जा नहीं दिया। जानते थे जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं उनको तो बड़ी आसानी से मिसवाक मिल जाएगी, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे नमाज से पहले मिसवाक ढूंढने। इसलिए आपने उसको फ़र्जियत का दर्जा नहीं दिया, सिर्फ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इतना फरमाया, लौला नाशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक।
अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत के ऊपर दुश्वार ना होता, अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम सऊबत भरा ना होता, दुश्वार कुन ना होता, परेशानी में डालने वाला ना होता, लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात, तो मैं अपनी उम्मत के ऊपर हर नमाज से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता। मैं हुक्म देता हूं उनको कि हर नमाज से पहले मिसवाक करें। नबी अकरम का हुक्म फर्जियत का दर्जा रखता है। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार नहीं होता, देखिए रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये रहमत नहीं तो और क्या है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम मुश्किल ना होता तो मैं उन पर हर नमाज से पहले मिसवाक करने को फ़र्ज करार दे देता, लेकिन मैं इसलिए फ़र्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्मत के लिए काम मुश्किल है। लेकिन आपने उसकी अहमियत बरकरार रखी, आखिरी वक्त तक मिसवाक करके बता दिया कि देखो मेरी नज़र में मिसवाक कितनी अहम है कि इंतकाल से पहले भी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के हाथ में मिसवाक देखी तो ले ली, और कड़ी थी, सख्त थी, तो हज़रत आयशा से कहा कि इसको अपने मुंह में रखो और अपने दांतों से रख कर इसको नरम कर दो। हज़रत आयशा कहती है कि मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से चबा कर नरम कर दिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। यानी सख्त है फिर छोड़ नहीं रहे, उसको नरम करवा रहे हैं, उसको दांतों से कुचलवा रहे हैं और फिर कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ये नबी अकरम की नज़रों में मिसवाक की अहमियत कितनी है। टूथपेस्ट करने वाले नौजवान मिसवाक की अहमियत क्या जाने।